नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, हम लोगों ने 50 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 51 से। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, सभी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। और जितने भी प्रश्न आप लोगों को हल करवाए जा रहे हैं सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये सारे प्रश्न पिछले बार की पेपर में पूछे गए हैं। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए फिर क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर 51 नंबर, कला में प्राथमिक रिसर्च क्या है? ऑप्शन यहाँ पर कोई कलाकृति, जर्नल्स, ऑटोबायोग्राफी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, कोई कलाकृति। कला में प्राथमिक रिसर्च क्या है? कोई भी कलाकृति। नेक्स्ट है 52 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? नए ज्ञान को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास के रूप में शोध को किसने परिभाषित किया? नए ज्ञान को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास के रूप में शोध को किसने परिभाषित किया? ऑप्शन यहाँ पर टॉम एंड जेरी, रेडमैन एंड मोरी, FW टेलर, रॉस टेलर। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, रेडमैन एंड मोरी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शोध उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा शोध उद्देश्य है? ऑप्शन यहाँ पर परिघटना से परिचित होना, चरों के बीच आकस्मिक संबंध की परिकल्पना का परीक्षण करना, किसी भी घटना की पुनरावृत्ति का निर्धारण करना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। फिर अगला प्रश्न आता है आपका 54 नंबर, 54 नंबर, शोध में केस स्टडी पद्धति क्या है? शोध में केस स्टडी पद्धति क्या है? ऑप्शन यहाँ पर किसी विशेष विषय का गहन अध्ययन, किसी विषय का सामान्य अध्ययन, किसी लोकप्रिय विषय का अध्ययन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, किसी विशेष विषय का गहन अध्ययन। ध्यान रखिएगा, केस स्टडी पद्धति क्या होती है? किसी विशेष विषय का गहन अध्ययन। फिर अगला है 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी केस स्टडी मेथड की विशेषताएं हैं? केस स्टडी मेथड की विशेषताएं पूछी हैं। ऑप्शन यहाँ पर या गुण की पहचान करती है, या असाधारण होती है, या वर्णनात्मक और आगमनात्मक होती है, दोनों, बी व सी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। या असाधारण होती है, या वर्णनात्मक और आगमनात्मक होती है, तो दोनों सही हैं। फिर अगला है 56 नंबर, निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति में नेचुरलिस्ट सेटिंग और मीनिंग देने वाली प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है? किस शोध पद्धति में नेचुरलिस्ट सेटिंग और मीनिंग देने वाली प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर प्रयोगात्मक पद्धति, केस स्टडी पद्धति, कार्योत्तर या पूर्वव्यापी पद्धति, वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, केस स्टडी पद्धति। फिर अगला प्रश्न है 57 नंबर, अवशेषों को निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति द्वारा विश्वसनीय माना जाता है? अवशेषों को निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति द्वारा विश्वसनीय माना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर प्रयोगात्मक, मात्रात्मक, ऐतिहासिक, वर्णनात्मक। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 58 नंबर, ऐतिहासिक शोध का सही क्रम में चयन कीजिए। ऐतिहासिक शोध का सही क्रम में चयन कीजिए। ऑप्शन यहाँ पर समस्या को अलग करना, स्रोत सामग्री एकत्र करना, स्रोत का मूल्यांकन करना, परिकल्पना तैयार करना, निष्कर्षों को रिपोर्ट कर उनकी व्याख्या करना। तो इसका सही क्रम क्या होगा, ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ और फिफ्थ। यानी कि सबसे पहले रहेगा फर्स्ट वाला, समस्या को अलग करना, फिर रहेगा सेकंड वाला, स्रोत सामग्री अलग करना, एकत्र करना, फिर थर्ड वाला स्रोत का मूल्यांकन करना, और फोर्थ नंबर परिकल्पना तैयार करना, फिर फिफ्थ नंबर निष्कर्षों को रिपोर्ट कर उनकी व्याख्या करना। तो सारे यहाँ पर क्रम में ही दिए हैं, तो इस क्रम को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर में क्रम में दिए हैं और शायद आप में क्रम में ना है। अगला प्रश्न है 59 नंबर, दृश्य कला में निम्नलिखित में से अनुसंधान की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? दृश्य कला में निम्नलिखित में से अनुसंधान की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शन यहाँ पर प्रयोगात्मक शोध पद्धति,
गुणात्मक शोध पद्धति, केस स्टडी शोध पद्धति, अवलोकन शोध पद्धति। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुणात्मक शोध पद्धति। ध्यान रखिएगा, दृश्य कला में अनुसंधान की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो गुणात्मक शोध पद्धति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्या कह रहा है? आपको अपनी प्रश्नावली की शुरुआत ऐसे प्रश्न से करनी चाहिए जो विषय के लिए अधिक, यहाँ पर डैश है, हो। अधिक क्या हो? ऑप्शन यहाँ पर प्रासंगिक, मजबूत, थकाऊ, भ्रामक। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रासंगिक। ध्यान रखिएगा, प्रश्नावली की शुरुआत ऐसे प्रश्न से करनी चाहिए जो विषय के लिए अत्यधिक क्या हो? प्रासंगिक हो, रेलिवेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, जब आप प्रकाशित सामग्रियों और विभिन्न सर्च इंजन पर खोज कर रहे हों तो यह है। ऑप्शन यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर सर्च, इंटरनेट सर्फिंग, दोनों ए और बी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, लिटरेचर रिव्यू। ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लिटरेचर रिव्यू का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लिटरेचर रिव्यू का तत्व नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर शीर्षक, भूमिका, निष्कर्ष, पत्रकारिता। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, शीर्षक। फिर अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर, शोध का उद्देश्य होता है। शोध का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन यहाँ पर मौजूदा ज्ञान की समीक्षा या संश्लेषण करना, समस्या का समाधान प्रदान करना, मौजूदा समस्याओं का अन्वेषण कर नई परिघटना की व्याख्या करना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट है 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान की विशेषताएं नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान यानी कि रिसर्च की विशेषताएं नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर व्यवस्थित, तार्किक, अनुभवजन्य, अव्यवस्थित। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, अव्यवस्थित। नेक्स्ट है 65 नंबर, यहाँ पर डैश दिया हुआ है, फिल करना है। एक प्रकार का गुणात्मक शोध है जिसमें प्रोजेक्ट के उद्देश्य उत्तरदाता को बताए जाते हैं या साक्षात्कार की प्रकृति को देखते हुए स्पष्ट होते हैं। ऑप्शन है इसके अप्रत्यक्ष सिद्धांत, प्रत्यक्ष सिद्धांत, फोकस समूह सिद्धांत, वर्णात्मक सिद्धांत। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष सिद्धांत। फिर नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, गुणात्मक शोध विदेशी और घरेलू बाजारों के बीच के अंतर को प्रकट करता है। गुणात्मक शोध विदेशी और घरेलू बाजारों के बीच अंतर को प्रकट करता है। ऑप्शन यहाँ पर सत्य, असत्य, दोनों ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो पंक्ति दी हुई है क्या यह सही है या फिर गलत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सत्य। यहाँ पर जो पंक्ति दी हुई है, गुणात्मक शोध विदेशी और घरेलू बाजारों के बीच अंतर को प्रकट करता है, ये सत्य है। फिर नेक्स्ट है 67 नंबर, मांगी गई सूचनाओं के आधार पर शोध दो प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार हैं। ऑप्शन यहाँ पर अन्वेषणात्मक अनुसंधान, वर्णात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान और बुनियादी अनुसंधान। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, बुनियादी अनुसंधान। फिर नेक्स्ट है 68 नंबर प्रश्न, प्रश्नावली में साधारणतया इस्तेमाल होने वाले प्रश्नों के प्रकार हैं। प्रश्नावली में साधारणतया इस्तेमाल होने वाले प्रश्नों के प्रकार हैं। ऑप्शन है यहाँ पर हाँ नहीं वाले प्रश्न, सहमत, असहमत, रैंक ऑर्डर स्केल, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, रैंक ऑर्डर स्केल। फिर नेक्स्ट है 69 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रश्नावली तैयार करने का प्रथम चरण कौन सा है? निम्नलिखित में से प्रश्नावली तैयार करने का प्रथम चरण कौन सा है? पहला चरण कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर प्रश्नावली का उद्देश्य बताना, स्वयं का परिचय देना, अनुमानित समय, मेल का उपयोग करना। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रश्नावली का उद्देश्य बताना। प्रश्नावली तैयार करने का जो प्रथम चरण है, पहला चरण, वो क्या है? प्रश्नावली का उद्देश्य बताना। फिर अगला है 70 नंबर प्रश्न, एक शोध योजना है डैश, एक शोध योजना है। ऑप्शन यहाँ पर यह विस्तृत होनी चाहिए, समीक्षा और टिप्पणियों के लिए अन्य को भी देना चाहिए, शोध अध्ययन के लिए तर्क निर्धारित करना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला है 71 नंबर प्रश्न, शोध परियोजना के शोध का परिचय, भूमिका, भाग डैश। शोध परियोजना के शोध का परिचय, भूमिका, भाग। इसका ऑप्शन है पूर्व प्रासंगिक अध्ययन का अवलोकन देता है, अध्ययन के उद्देश्य की भूमिका रखता है, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी पूर्व प्रासंगिक अध्ययन का अवलोकन देता है, अध्ययन के उद्देश्य की भूमिका रखता है। नेक्स्ट है 72 नंबर,
दो प्रकार के अनुसंधान डेटा में शामिल हैं। दो प्रकार के अनुसंधान डेटा में शामिल हैं। ऑप्शन यहाँ पर मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त डेटा, संचरित और असंचरित डेटा, गुणात्मक और संख्यात्मक डेटा, व्यवस्थित और संसाधित डेटा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, गुणात्मक और संख्यात्मक डेटा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। आप इंग्लिश में भी देख लिया करें यहाँ पर। अगला प्रश्न है 73 नंबर। जब डेटा मूल स्थान से प्राप्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब डेटा मूल स्थान से प्राप्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? माध्यमिक डेटा, प्राथमिक डेटा, माध्यमिक और प्राथमिक डेटा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, प्राथमिक डेटा। मूल स्थान से जब प्राप्त होगा तो उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक डेटा। फिर अगला है 74 नंबर प्रश्न। जब डेटा इकट्ठा कर और दूसरों के साथ संकलित किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? जब डेटा इकट्ठा कर उसे दूसरों के साथ संकलित किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्राथमिक डेटा, संख्यात्मक डेटा, माध्यमिक डेटा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, माध्यमिक डेटा, सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट है 75 नंबर। शोध की जानकारी को कहा जाता है। शोध की जानकारी को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर गुणात्मक, मात्रात्मक, दोनों ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों सही हैं। फिर अगला प्रश्न है 76 नंबर। प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने की विधि कहलाती है। प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने की विधि कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर प्रश्नावली और अनुसूची विधि, अवलोकन और साक्षात्कार विधि, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी प्रश्नावली और अनुसूची विधि, अवलोकन और साक्षात्कार विधि, ये प्राथमिक डेटा एकत्र करने की दोनों ही विधियां हैं। तो आपका ए और बी दोनों सही होगा। अगला प्रश्न है 77 नंबर। कला में मिमेसिस यानी नकल क्या है? कला में मिमेसिस या फिर नकल क्या है? ऑप्शन यहाँ पर एक उलटफेर, एक अनुकरण, पुनरुत्पादक, दोहराव। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुकरण। ध्यान रखिएगा, मिमेसिस क्या है? अनुकरण। अगला प्रश्न है 78 नंबर। दृश्य कला में अनुसंधान VAR एक मंच प्रदान करता है डैश हेतु। दृश्य कला में अनुसंधान VAR एक मंच प्रदान करता है डैश हेतु, यानी किसके लिए? ऑप्शन यहाँ पर ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शोध, मनोवैज्ञानिक और वैचारिक, सौंदर्य शास्त्र, शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट है 79 नंबर प्रश्न। एक शोध पद्धति जो किसी एक उदाहरण या परिघटना का बारीकी से परीक्षण करती है डैश कहलाती है। एक शोध पद्धति जो किसी एक उदाहरण या परिघटना का बारीकी से परीक्षण करती है कहलाती है। और ये प्रश्न आप लोगों को इसी प्रकार का प्रश्न करवाया जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पर केस स्टडी, क्रियात्मक शोध, रचनावाद, सामग्री विश्लेषण। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, केस स्टडी। आप लोगों को बताया गया था केस स्टडी में क्या होता है? किसी परिघटना का बारीकी से परीक्षण किया जाता है। फिर अगला प्रश्न आता है 80 नंबर। फील्ड स्टडी संबंधित है। फील्ड स्टडी संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर चयनात्मक डेटा एकत्र करना, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण, वास्तविक जीवन की परिस्थिति, बाह्य प्रयोगशाला अध्ययन करना। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, वास्तविक जीवन की परिस्थिति। फील्ड स्टडी संबंधित है वास्तविक जीवन की परिस्थिति से। नेक्स्ट है 81 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक गुण एक शोधकर्ता में होना चाहिए? कौन सा गुण शोधकर्ता में होना चाहिए? ऑप्शन यहाँ पर जेंडर, आयु, संसाधनों का निपटान और शिक्षा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, शिक्षा। शोधकर्ता को शिक्षित होना, एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है और वो ओपन माइंडेड होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, बुद्धिमान भी होना चाहिए और थोड़ा शांत स्वभाव का होना चाहिए। ये सारे गुण एक शोधकर्ता में होने चाहिए। फिर अगला है 82 नंबर प्रश्न। शोध रिपोर्ट का प्रथम पृष्ठ होता है। शोध रिपोर्ट का प्रथम पृष्ठ होता है। ऑप्शन यहाँ पर परिशिष्ट, शीर्षक पृष्ठ, अनुक्रमणिका और ग्रंथ सूची। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, शीर्षक पृष्ठ। शोध रिपोर्ट का जो पहला पृष्ठ होता है उसे क्या कहते हैं? शीर्षक पृष्ठ। अगर आपको हिंदी में थोड़ा समझ में ना आए तो आप क्या किया करें, जो इंग्लिश वर्जन है आप ये देखा करें। तो इंग्लिश वर्जन क्या है? बी, टाइटल पेज। शोध रिपोर्ट आप लोग भी अभी तैयार करेंगे तो उसका जो पहला पेज है वो क्या बनाएंगे? टाइटल वाला। तो टाइटल पेज सही होगा। नेक्स्ट है
शोध रिपोर्ट का अंतिम पृष्ठ होता है? अभी पूछा था पहला पृष्ठ और अब पूछ रहा है अंतिम पृष्ठ। तो अंतिम पृष्ठ क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पर परिशिष्ट, शीर्षक पृष्ठ, अनुक्रमणिका और ग्रंथ सूची। तो शीर्षक पृष्ठ तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये होता है पहला। तो बचे आपके 3, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए परिशिष्ट। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है 84 नंबर। अनुसंधान पद्धति में व्याख्या की खोज महत्व है। अनुसंधान पद्धति में व्याख्या की खोज महत्व है। ऑप्शन यहाँ पर सांख्यिकी डेटा, अनुसंधान समस्या, अनुसंधान निष्कर्ष और अनुसंधान योजना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी अनुसंधान निष्कर्ष। फिर नेक्स्ट है 85 नंबर प्रश्न। एक शोध कथन है। एक शोध कथन है। ऑप्शन यहाँ पर एक अवलोकन, एक तथ्य, एक दावा, जोर देकर कहना, एक चर्चा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी एक दावा या फिर जोर देकर कहना। नेक्स्ट है 86 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसमें रिपोर्टिंग का प्रारूप औपचारिक रूप से निर्धारित है? किसमें रिपोर्टिंग का प्रारूप औपचारिक रूप से निर्धारित है? ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टरेट स्तर की थीसिस, शोधकर्ताओं का सम्मेलन, कार्यशाला और सेमिनार संगोष्ठियों में। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टरेट स्तर की थीसिस। फिर नेक्स्ट है 87 नंबर प्रश्न। यूजीसी का अर्थ है। यूजीसी का अर्थ क्या है? ऑप्शन यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनियन गवर्नमेंट काउंसिल, यूनियन गवर्नमेंट कमीशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ध्यान रखिएगा यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। फिर नेक्स्ट है जेआरएफ का अर्थ है। जेआरएफ का अर्थ है ऑप्शन यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फंक्शन, जूनियर फेलोशिप, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगला प्रश्न है 89 नंबर। अनुसंधान डैश की प्रक्रिया है। अनुसंधान किसकी प्रक्रिया है? ऑप्शन यहाँ पर प्राथमिक डेटा एकत्र करना, तथ्यों की बार बार खोज करना, समस्याओं की खोज करना, एक समस्या पर रिपोर्ट तैयार करना। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी एक समस्या पर रिपोर्ट तैयार करना। अगला प्रश्न है 90 नंबर। लिटरेचर रिव्यू का उद्देश्य। लिटरेचर रिव्यू का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर परियोजना के बारे में विचार प्राप्त करना, शोध प्रश्न एवं परिकल्पना तैयार करने में मदद मिलती है, डेटा और सामग्री की उपलब्धता के बारे में आइडिया या फिर विचार मिलता है, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है 91 नंबर। भारतीय कला के पुनर्जागरण के प्रमुख लीडर और मार्गदर्शक चित्रकार कौन है? भारतीय कला के पुनर्जागरण के, ध्यान रखिएगा, पुनर्जागरण के प्रमुख लीडर और मार्गदर्शक चित्रकार कौन है? ऑप्शन यहाँ पर डीपी रॉय चौधरी, एमएफ हुसैन, अमृता शेरगिल और अवनीन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी अवनीन्द्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है 92 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आगमन के साथ शुरू हुआ? भारत में जब अंग्रेजों का आगमन होता है तो कौन सी चीजें शुरू हुई? ऑप्शन यहाँ पर म्यूरल आर्ट, ऑयल पेंटिंग, मिनिएचर, ग्लास पेंटिंग। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी ऑयल पेंटिंग। ये ऑयल पेंटिंग जो है ये अंग्रेजों की ही देन है, यूरोपीय तकनीक है। अगला प्रश्न 93 नंबर। निम्नलिखित में से किसने ऑयल पेंटिंग व यथार्थवादी जीवन पर आधारित पश्चिमी कला में महारत हासिल की, लेकिन चित्रण का विषय भारतीय पौराणिक कथाएं थी? यानी कार्य उसने ऑयल पेंटिंग में किया और बनाया क्या? भारतीय पौराणिक कथाओं से संबंधित चित्र। ऑप्शन यहाँ पर अवनीन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने चित्र तो ऑयल माध्यम में बनाए लेकिन इनका विषय क्या था? भारतीय पौराणिक कथाएं। अगला प्रश्न है 94 नंबर। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म द इनर आई किस कलाकार पर बनी है? सत्यजीत रे की जो फिल्म है द इनर आई यह किस कलाकार पर बनी है? ऑप्शन यहाँ पर विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विनोद बिहारी मुखर्जी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है 95 नंबर। जीएन टैगोर की पेंटिंग बंगाल की लोक कला कैसी दिखती है? बंगाल की लोक कला कैसी दिखती है? ऑप्शन यहाँ पर जंगलवादी, भविष्यवादी, घनवादी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, घनवादी। फिर अगला प्रश्न आता है 96 नंबर, भारत माता किस कलाकार की कृति है? भारत माता किस कलाकार की कृति है? ऑप्शन यहाँ पर अवनीनाथ टैगोर, मंजीत बावा और असित सेन, अमृता शेरगिल। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवनीनाथ टैगोर। भारत माता एक कृति किसकी है? अवनीनाथ टैगोर की। अगला प्रश्न 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पशु सेंगोल के शिखर पर उपस्थित है? ध्यान रखिएगा, कौन सा पशु सेंगोल के शिखर पर उपस्थित है? ऑप्शन यहाँ पर हाथी, बैल, शेर, चीता। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, बैल। फिर अगला प्रश्न है 98 नंबर, भारतीय शास्त्रीय कला एवं नृत्य के स्रोत नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर भरत मुनि, कौटिल्य, कश्यप, नारद मुनि। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई? भरत मुनि के द्वारा। अगला प्रश्न है 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्र कला और शिल्प से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्र कला और शिल्प से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र, अर्थशास्त्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिल्प शास्त्र। ध्यान रखिएगा, ये कला और शिल्प दोनों से संबंधित है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न 100 नंबर, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रासलीला का रोमांटीकरण किया गया है? किस पुस्तक में रासलीला का रोमांटीकरण किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर भागवत पुराण, भागवत गीता, गीत गोविंद, महाभारत। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भागवत पुराण। ध्यान रखिएगा, भागवत पुराण में रासलीला का रोमांटीकरण किया गया है। तो यहाँ पर आपके 100 प्रश्न समाप्त हुए हैं। और अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।